विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी आकाशदीप के समीक्षा करेंगे। इससे पूर्व हमने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाओं के ऊपर चर्चा की थी तथा दूसरे अध्याय में हमने इसके कथानक के ऊपर चर्चा की थी। संक्षिप्त में इसका सारांश समझने का प्रयास किया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम इसके अन्य कथा तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तथा इसके शीर्षक की सार्थकता पर भी चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, यानी कि इसका वातावरण जो है वो इतिहास से संबंधित है, जो कि प्रसाद जी की कहानियों में और उनके नाटकों में बहुतायत देखने को मिलता है। प्रसाद जी की यह कहानी साहित्य, भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से अद्वितीय है। इसकी तात्विक समीक्षा में हम सर्वप्रथम इसका शीर्षक की सार्थकता देखने का प्रयास करेंगे। आकाशदीप कहानी का शीर्षक जो है संक्षिप्त, सरल एवं कौतूहल वर्धक है, यानी मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है कि आकाश कहानी का कथानक समाया हुआ है। यह वस्तु व्यंजक होने के साथ साथ सांकेतिक भी है, संकेत देता है और इसका सीधा संबंध कहानी की मूल चेतना से जुड़ा हुआ है और कहानी का जो केंद्र बिंदु है वह स्वयं इसमें सिमट कर आ जाता है। कहानी की सभी मूल घटनाओं का केंद्र चंपा द्वारा प्रज्वलित आकाशदीप ही है और कथा के अनेक वैशिष्ट्यों को अपने अंदर समाहित करने के लिए यह शीर्षक उपयुक्त एवं समीचीन प्रतीत होता है। अब यदि हम बात करें आकाशदीप के पात्रों की और उनके चरित्र चित्रण की, तो जैसे कि आप जानते होंगे, आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्रसाद जी की जो पात्र योजना है वो बड़ी उदात्त होती है और इनके अधिकतर पात्र जो हैं वो आदर्शवादी होते हैं और उनका चयन ये अधिकांशतः भारत के प्राचीन गौरवमयी इतिहास जो है उससे चयन करते हैं। साथ साथ इसमें कल्पना का भी समावेश होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पात्र इनके ऐतिहासिक होते हैं और कुछ पात्र काल्पनिक होते हैं और दोनों के संयोग से ये कथानक का निर्माण करते हैं। प्रस्तुत कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, एक तो है नायिका चंपा और है दूसरा बुधगुप्त। दोनों ही कहानी के प्रमुख पात्र हैं और इनके अलावा एक पात्र और भी है, वो है जया। इसके अलावा एक पात्र नायक भी है, लेकिन ये दोनों ही प्रमुख हैं। बुधगुप्त एक जलदस्यु है और चंपा की दृष्टि में उसके पिता का हत्यारा है, किंतु वह अत्यंत साहसी और पराक्रमी है। वह जरा सी देर में ही नायक को परास्त कर देता है। पहले उसका जो स्वभाव है वह क्रूर कठोर स्वभाव का है, किंतु जैसे ही वह चंपा के संपर्क में आता है और उसके चंपा के प्रति उसके मन में कोमल भावनाएं जागृत होती हैं, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। चंपा इस कहानी में अत्यंत भावुक, साहसी, निर्भीक और दृढ़ निश्चयी है। उसे पता है कि उसके पिता की हत्या जलदस्यु बुधगुप्त और उसके साथियों ने की है, इसलिए वह बुधगुप्त को प्रेम करते हुए भी उससे घृणा करती है। उसके बदले में बदले की भावना भी विद्यमान है, किंतु जब उसका भावुक हृदय उसे धोखा दे देता है तो वह न चाहते हुए भी बुधगुप्त से प्यार करने लगती है और अपनी कटारी निकालकर समुद्र में फेंक देती है। किंतु
प्रेम के पश्चात भी वह बुद्धगुप्त से विवाह का प्रस्ताव नामंजूर कर देती है और उसे स्पष्ट शब्दों में कहती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। कुछ ऐसा ही पत्र हमें जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार में मधुलिका के रूप में देखने को मिलता है, जो कि राजद्रोह के आरोप में अपने प्रेमी को मृत्युदंड दिलवाने से नहीं हिचकिचाती, लेकिन जब उसको मृत्युदंड मिलने वाला होता है तो वह स्वयं उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ इसी तरह का, मधुलिका की तरह का ही चंपा का जो चरित्र चित्रण है वो उदात्त है। चंपा के चरित्र का ताना बाना मानवीयता की चतुर्दिक उच्च आदर्श के धागों से बुना हुआ है। उसके आंतरिक द्वंद्व का सजीव चित्रण कर कहानीकार ने कर्तव्य निष्ठता एवं उत्सर्ग की उदात्त भावनाओं को उजागर किया है। प्रसाद जी की इस कहानी के पात्र स्वाभाविक, सजीव तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर पूर्ण रूप से खरे उतरने वाले हैं और चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल मानी जा सकती है। इसमें हम चंपा के चरित्र चित्रण पर अलग से चर्चा करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कथोपकथन या संवाद। किसी भी कहानी के विकास के लिए और उसके पात्रों के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए कथोपकथन या संवाद का होना आवश्यक होता है। प्रेमचंद ने जैसे कहा भी है कि केवल जो घटनाएं हैं मात्र उनके द्वारा कहानी या उपन्यास नहीं लिखे जा सकते, उसके लिए संवाद का होना आवश्यक होता है। तो आकाशदीप कहानी में संवादों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि कहानी की शुरुआत ही संवादों के द्वारा होती है। इसके संवाद संक्षिप्त, रोचक, कौतूहलवर्धक एवं सजीव तथा कथानक को विस्तार देने वाले हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि संवाद जो है अपने कथानक से मेल नहीं खा रहे हैं या बनावटी हैं। इस प्रकार से कहीं हमें पढ़ते समय महसूस नहीं होता है। इनके द्वारा पात्रों के चरित्र पर व्यापक प्रकाश भी डाला गया है। संवादों के माध्यम से हमें पात्रों के चरित्र के बारे में, उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। खल चरित्र है या नायक चरित्र है, उदार है, कोमल हृदय है, जो भी है, उन सभी का पता करने में, उन सभी की जानकारी देने में संवादों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहानी का जो आरंभ होता है वो ही लेखक ने नाटकीय संवादों के साथ योजना की है इसकी। जैसे कि उदाहरण आप देखेंगे, बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ी शीत है, कहीं से कंबल लाकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल है, तो क्या तुम भी बंदी हो? इस प्रकार आप देखते हैं कि कहानी के आरंभ में ही एक तरह से नाटकीयता उत्पन्न करने में, कौतूहल उत्पन्न करने में जयशंकर प्रसाद ने पूरी सफलता प्राप्त की है। आरंभ से ही कथानक के बारे में जिज्ञासा पाठक के मन में उत्पन्न हो जाती है। बंदी कौन है? ये बंदी कौन है? आपस में ये जो बात कर रहे हैं, इन्हें बंदी क्यों बनाया गया है? आदि कई बातें पाठकों के मन में उथल पुथल मचाती है, जो इसके प्रति उन्हें जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो इस कहानी के जो संवाद हैं वो सार्थक, मार्मिक एवं प्रभावशाली हैं तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने वाले और उनके अनुरूप हैं। भाषा शैली का कहानी के प्रमुख तत्व में गिना जाता है इसे, और इसका कहानी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आकाशदीप की कहानी की जो भाषा है वो तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, जिसमें साहित्यिक शब्दावलियों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की विशेषता है।
इसमें प्रसाद जी ने नाटकीय एवं भावात्मक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। कहानी के आरंभ में ही दोनों बंदियों के बीच में होने वाले संवाद नाटकीय शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भावात्मक शैली का एक उदाहरण यदि हम आगे देखेंगे तो तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा और शैली दोनों की दृष्टि से आकाशदीप कहानी जो है वो सफल कहानी मानी जा सकती है। इसकी भाषा सरल मार्मिक है, मोहक अलंकार विधान है, ओजस्वी प्रधान तत्सम शब्दावली का प्रयोग लेखक ने किया है, जो कि उस समय के वातावरण को, जो कि प्राचीन काल का ऐतिहासिक वातावरण उत्पन्न करने की प्रयास जयशंकर प्रसाद ने किया है। उसके लिए आवश्यक भी था कि शब्दावली जो है वो कलात्मक, संस्कृत निष्ठ और तत्सम हो। कहानी की भाषा शैली कथा वस्तु की गरिमा और पात्रों की भाव व्यंजना के अनुकूल दिखाई देती है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके वातावरण या देशकाल पर, तो प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में देशकाल और वातावरण का यथोचित निर्वाह किया है। आकाशदीप कहानी में वातावरण ऐतिहासिक तथा पात्र जो है वो काल्पनिक है। द्वीप के आंचलिक वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है, उसको सजीव रूप से उभारा गया है। भाषा और घटनाएं देश काल के श्रद्धा अनुरूप होती हैं। वातावरण को सजीव करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उनकी जो भाषा है, उसका जो वाक्य विन्यास है, वाक्य है, उनसे ऐसा लगता है कि सचमुच के दृश्य हमारी आंखों के सामने साक्षात रूप से उत्पन्न हो गए। दृश्य वर्णन के साकार रूप का उदाहरण इस प्रकार से हम देखेंगे। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असमाभित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। इस प्रकार आप देखते हैं इस पंक्तियों से हमें उनके देशकाल को स्वाभाविक रूप देने में और उसको चित्रित करने में लेखक को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि आकाशदीप कहानी प्रसाद जी के प्राचीन काल की ऐतिहासिक घटना और वातावरण की है, इसलिए उसका लेखक ने सुंदर सर्जन किया है। कहानी में प्राचीन काल में भारतीय जलयानों की समुद्री यात्रा का वर्णन और दूरस्थ स्थित बाली द्वीप, चंपाद्वीप आदि का उल्लेख अत्यंत सजीवता के साथ कसा हुआ है, जो हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये कल्पना है। ऐसा लगता है कि ये सब वास्तविक है। उस समय समुद्री यात्राएं भी काफ़ी की जाती थी। यातायात के लिए, व्यापार के लिए लोग समुद्र और जल मार्गों का प्रयोग करते थे और आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे। जल दस्युओं के आक्रमण भी बराबर हुआ करते थे। इस प्रकार के सारे उस समय के वातावरण को इस कहानी में कुशलतापूर्वक संयोजन करने का प्रयास लेखक ने इसमें किया है, जिसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता भी प्राप्त हुई है। अब यदि हम इसका उद्देश्य देखें तो प्रसाद जी का साहित्य चूँकि आदर्शवादी था, इनकी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, एकांकी जो भी हम देखेंगे उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने आदर्श की स्थापना की है। यथार्थ के प्रति इनका इतना अधिक मोह नहीं था और कहानी के अंत में कोई ना कोई आदर्श उपस्थित करते हैं। चंपा एक आदर्श प्रेमिका है और इन सब के ऊपर है उसका उत्सर्ग भाव, यानी त्याग की जो उसकी भावना है। वह अपने कर्तव्य का पालन करती है और अपने व्यक्तिगत प्रेम और जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर देती है। उसका चरित्र एक आदर्श उदात्त नारी का चरित्र है। कहानीकार का उद्देश्य उसके चरित्र के माध्यम से समाज में प्रेम का आदर्श स्वरूप उपस्थित करना था,
जिसमें कहानीकार को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु जीवंत, मार्मिक है और चंपा प्रेम, कर्तव्यनिष्ठता और राष्ट्रभक्ति के प्रति सजग है। वह अपने प्रेम का बलिदान करती है, अपने समस्त जीवन का बलिदान लोगों की सेवा के लिए करने की उसमें ललक है, इच्छा है और प्रेम के गौरव की रक्षा के लिए वह स्वयं का आत्मोत्सर्ग भी करती है। इसके साथ ये भी हम कह सकते हैं कि कहानी अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल है और इसमें चंपा के उदात्त व्यक्तित्व का चित्रण है और अपने इस उद्देश्य में लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।